9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Plus 5 seconds. Lift off normal. P1 Here tracking. we have a majestic liftoff of LVM-3 M4 rocket carrying India's prestigious Chandrayaan-3 spacecraft. P2 tracking. प्रज्वलन। तो ये था हमारा चंद्रयान 3 मिशन, जिसे हाल ही में 14 जून 2023 को इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा लॉन्च करा गया था। और इसे जो लॉन्च करा गया था वो आंध्र प्रदेश में स्थित है श्रीहरिकोटी जगह, वहां पर स्थित है सतीश धवन स्पेस सेंटर, वहां से इसे लॉन्च करा गया था। और जिस रॉकेट से लॉन्च करा गया था उसको याद रखिएगा, उसका नाम था LVM-3 M4 रॉकेट, जिसके जरिए इसे जो है स्पेस में भेजा गया था। अगर ये सफलतापूर्वक इसी तरीके से कार्य करेगा तो 23 अगस्त को 5:47 पर ये जो है अपना चांद पर कदम रख देगा। ठीक है, पूरा प्रोसेस है, क्या है इसका चांद पर कदम रखने का, आगे हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, अगर सॉफ्ट लैंडिंग में भारत को सफलता मिल गई तो भारत ऐसा करने वाला चौथा कंट्री बन जाएगा, यानी कि भारत से पहले भी अमेरिका, रूस और चाइना इस काम को कर चुके हैं। ठीक है, जबकि अमेरिका, रूस जैसी कंट्रियों को भी अपने पहले प्रयास में सफलता नहीं मिली थी, जैसे हमें चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 में नहीं मिली थी। ठीक है, लेकिन चाइना एकमात्र ऐसे कंट्री है जिसने अपने पहले प्रयास में ही चांद पर जो है सेफली यानी कि सफलतापूर्वक अपना स्पेस पहुंचा दिया था, जिसका नाम था चांगाई 3 मिशन, जिसे 2013 में चाइना के द्वारा लॉन्च करा गया था। ठीक है, और सफलतापूर्वक पहले प्रयास में ही पहुंच गया था। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, भारत भी चौथा कंट्री ऐसा बन जाएगा ऐसा करने वाला। ठीक है, दूसरा, इसकी बजट को लेकर काफी चर्चाएं हो रही हैं। तो इसका जो बजट बताया गया है वो हाल ही में आई मूवी आदि पुरुष से भी कम का है। ठीक है, यानी कि इसका बजट जो है वो 615 करोड़ रुपए का था। चंद्रयान 3 का मिशन का बजट था 615 करोड़ रुपए का, जबकि जो आदि पुरुष मूवी जो कि फ्लॉप हुई अपने डायलॉग की वजह से, गलत कास्टिंग की वजह से, तो उसने जो है उसका जो बजट था वो 700 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का था। वो फिल्म फ्लॉप हुई, लेकिन हमारा चंद्रयान 3 का मिशन इससे भी कम का था और सफलतापूर्वक अभी ये चांद की ओर बढ़ रहा है अपना धीरे धीरे। ठीक है ना, लेकिन हमें यहां पर यह समझना है कि जो पहले और सेकंड वाले में गलती करी थी, क्या दोबारा कहीं वो गलती तो नहीं दोहराई गई है। ठीक है, हालांकि वो हम समझ नहीं सकते, लेकिन हम यहां पर यह जरूर समझेंगे कि चंद्रयान 3 का जो पूरा प्रोसेस है वो इस बार का किस तरीके से रखा गया है। ठीक है, चलिए तो इसको समझते हैं। देखिए, सबसे पहले यहां पर आप देखेंगे कि इसे जो है LVM-3 रॉकेट से चंद्रयान 3 को क्राफ्ट में लॉन्च हुआ है ये। ठीक है, ये मैंने अभी बताया था। और 16 मिनट के बाद, यानी कि जब इसे लॉन्च करा गया था ना, उसके 16 मिनट के बाद ही रॉकेट ने चंद्रयान को पृथ्वी की कक्ष में छोड़ दिया था। ये याद रखिएगा, 16 मिनट के बाद ही ये कारनामा हो गया था। अब ये क्या करेगा, जब इसे छोड़ा गया था, ठीक है, उसके बाद इसका काम है 22 दिन तक ये चंद्रयान जो है वो पृथ्वी के अंडाकार कक्ष में रहेगा। अंडाकार कक्ष में क्यों रहेगा, क्योंकि ये सबसे पहले पृथ्वी से धीरे धीरे करके दूर होगा, यानी कि इसका चक्कर लगाएगा 22 दिनों तक। ठीक है, स्पेस क्राफ्ट, चौथा पॉइंट है कि स्पेस क्राफ्ट अपने अंडाकार कक्ष का दायरा धीरे धीरे कर बढ़ाता जाएगा और पृथ्वी से दूर होता चला जाएगा। यह आपको याद रखना है। ठीक है, ठीक है। उसके बाद 5वां पॉइंट देखिए, जैसे ही 22 दिन कंप्लीट हो जाएंगे ये पृथ्वी को छोड़ देगा और 6ठे दिन तक यानी कि 6 दिन तक जो है स्पेस क्राफ्ट चंद्रमा की तरफ बढ़ जाएगा। ठीक है, यानी कि अब ये 22 दिन के बाद अपनी यात्रा शुरू कर देगा चांद की तरफ बढ़ने के लिए, और इसे 6 दिन लगेंगे चांद पर पहुंचने पर, यानी कि उसके कक्ष में पहुंचने पर। ये याद रखिएगा। 6ठा पॉइंट है, जैसे ये 6 दिन कंप्लीट करके पहुंच जाएगा, फिर ये स्पेस क्राफ्ट पृथ्वी के कक्ष से निकलकर चंद्रमा के कक्ष में पहुंचेगा। ठीक है ना, उसके बाद ये क्या करेगा, 13 दिन तक चंद्रमा का चक्कर लगाता रहेगा। ठीक है, यानी कि डायरेक्ट लैंडिंग नहीं करेगा, बल्कि 13 दिन तक उसका चक्कर लगाता रहेगा। ठीक है, उसके बाद 100 किलोमीटर ऊपर प्रोपल्शन मॉड्यूल से लैंडर अलग हो जाएगा। कब अलग होगा, 13 दिन के बाद। कितना ऊपर होगा, 100 किलोमीटर से ऊपर। ठीक है, देखिए इसमें 3 मॉड्यूल पर काम हो रहा है, लैंडर, रोवर और प्रोपल्शन। इस पर यह काम कर रहा है। ये तीनों का क्या काम है अभी मैं आपको समझाने वाला हूं। अभी हम पहले इस पॉइंट को कवर कर लें। ठीक है, दूसरा जो मैंने अभी आपको लैंडर बताया, लैंडर का काम होगा 100 × 30 किलोमीटर के कक्ष में स्पीड कम करना शुरू कर देगा, यानी कि अब इसका समय आ जाएगा कि ये लैंडिंग करेगा। ठीक है, और लैंडिंग के बाद रोवर रैंप होगा उससे बाहर निकलकर 14 दिन तक प्रयोग करेगा, मतलब चांद पर जिसके लिए भेजा गया है वो सारे कार्य करेगा। ठीक है, अब इसके अंदर जैसे मैंने अभी आपको बताया कि 3 है, लैंडर, रोवर और प्रोपल्शन। ये सारे क्या है,
देखिए जो लैंडर और रोवर है इनका मुख्य काम है, क्योंकि ये क्या करेंगे, चंद्रमा के साउथ पोल पर उतरकर 14 दिन तक उसका अध्ययन करेंगे। ठीक है, जैसे मैंने अभी बताया वही ये कार्य करने वाले हैं। ठीक है, जबकि जो इसका भारी भाग है जो खाली ऊपर रहेगा, प्रोपल्शन वाला जो प्रोपल्शन है, वो क्या करेगा, वो केवल उसका कार्य इतना है, वो पृथ्वी से आने वाले रेडियंस का पता लगाएगा। यानी कि वो चांद पर नहीं उतरेगा बल्कि चांद के कक्ष में ही घूमता रहेगा। ठीक है, जबकि लैंडर और रोवर उसके अंदर कार्य करेंगे, चांद के अंदर। ठीक है, दूसरा इसरो का इस पर और भी मिशन है, खाली यही नहीं है उतारना लैंडिंग करना ये सब नहीं है। इसरो इसमें और भी रिसर्च करेगा, जैसे भूकंप कैसे आ जाता है चंद्रमा से पृथ्वी की ओर। ठीक है, दूसरा उसकी मिट्टी का अध्ययन करा जाएगा। तो ये सारे कार्य के लिए जो है इस मिशन को स्पेस में भेजा गया है, मतलब चांद की तरफ भेजा गया है, ये आपको याद रखना है। ठीक है ना, इसमें जो प्रोपल्शन वाला जो पॉइंट है ना, उसको याद रखिएगा कि ये केवल रेडियंस का पता करेगा पृथ्वी पे, चांद पर नहीं जाएगा। चांद पर कौन जाएगा ये मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, जैसे कि आप ये अच्छे से समझ गए होंगे कि इसका पूरा जो है प्रोसेस क्या है इस बार का। अब हम लोग बात करते हैं कि इसमें किस किस टेक्नोलॉजी का यूज करा गया और चंद्रयान 2 से क्या अलग करा गया है इसमें। तो देखिए, इससे जो चंद्रयान 2 से जो अलग करा गया है, वो सबसे पहला हमें देखने को मिलेगा लैंडिंग लेग्स मजबूत किए गए हैं। ठीक है, क्योंकि लैंडिंग लेग्स मजबूत होंगे तभी ये जो है अच्छे से चांद पर उतर पाएगा। ठीक है ना, लैंडिंग के दौरान 3 मीटर सेकंड की रफ्तार होने पर भी ब्रेक नहीं होगा, मतलब टूटेगा नहीं। अगर लैंडिंग के दौरान 3 मीटर सेकंड की रफ्तार होने पर भी ये टूटने वाला नहीं है। इस बार इसमें ज्यादा फ्यूल रखा गया है। कैसे, पिछली बार इसमें कम था, क्यों था अभी बताऊंगा। ज्यादा फ्यूल कैसे रखा गया है, क्योंकि लैंडिंग वाले सरफेस अगर सही नहीं हुआ तो जो स्पेस है, मतलब जो होवर होगा वो दूसरी जगह लैंड करने के योग्य रहे, उसके पास इतना फ्यूल रहे कि वो दूसरी जगह लैंड अच्छे से कर ले। ठीक है, इसमें नए सेंसर का भी यूज करा गया है। लेजर डॉपलर है उसमें वोलिसिटी मीटर सेंसर जोड़ा गया है इस बार, जो कि लैंडिंग में मदद करेगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट, सॉफ्टवेयर इंप्रूवमेंट। सॉफ्टवेयर में इस बार इंप्रूवमेंट करा गया है। कैसे, इसका टॉलरेंस जो लिमिट है उसको बढ़ाया गया है और लैंडिंग में सॉफ्टवेयर ही डिसीजन लेगा कि उसे क्या करना है और क्या नहीं। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आपको याद रखना है। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट, जो इसमें फ्यूल ज्यादा करा गया है ना इस बार, वो इसलिए करा गया है क्योंकि 5 की जगह इस बार 4 इंजन है। पिछले बार चंद्रयान 2 में 5 इंजन थे, इसमें फ्यूल की भी कमी देखने को मिल गई थी। 5 की जगह 4 इंजन है, 200 किलोमीटर वजन बढ़ाया गया है, इसलिए एक इंजन को इसमें हटा भी दिया गया है और फिर उसमें फ्यूल भी ज्यादा हो गया। ठीक है, दूसरा इसमें है सोलर पैनल और एंटीना भी इसमें जो है इस बार देखने को मिला है। बेहतर तरीके से पावर जनरेशन के लिए जो है ना, इसमें सोलर पैनल भी लगाया गया है। ठीक है, प्रोपल्शन मॉड्यूल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोपल्शन मॉड्यूल जो है ये चंद्रयान 3 में ऑर्बिट मॉड्यूल की जगह जो है मॉड्यूल इस बार प्रोपल्शन का यूज करा गया है। ये आपको याद रखना है। इसमें ऑर्बिटर इसलिए नहीं बोलते हैं क्योंकि ये चंद्रमा की स्टडी नहीं करेगा। ठीक है, मैंने अभी बताया था, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ये प्रोपल्शन जो है ये चंद्रमा की स्टडी नहीं करेगा, ये मात्र पृथ्वी से आने वाली रेडियंस को कैप्चर करेगा और नीचे धरती पर पहुंचाएगा, इसरो को बताएगा। ठीक है ना, तो आई होप, मैं उम्मीद करूंगा कि यहां तक आप अच्छे से समझ गए होंगे कि इस बार कैसे अलग है और कैसे नहीं। अब हम लोग बात करेंगे कि चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 की असफलता के पीछे का कारण क्या था, क्योंकि यह जानना भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बनता है। तो चंद्रयान 1 मिशन जो था इसे 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च करा गया था और सतीश धवन स्पेस सेंटर से ही लॉन्च हुआ था ये भी। ठीक है, 8 नवंबर को इसने जो है स्पेस क्राफ्ट ने 8 नवंबर को स्पेस क्राफ्ट ने पृथ्वी से 3.84 लाख किलोमीटर दूर लूनर जो था उसे ऑर्बिट में एंट्री उसने कर दी थी। ठीक है, उसके बाद हुआ ये कि 34 किलो के मून इंपैक्ट प्रोब जो था उसको चंद्रयान जो था चंद्रयान 1 से रिलीज किया गया था। ठीक है, और कंट्रोल्ड क्रैश लैंडिंग कराई गई थी। ठीक है, यानी कि कंट्रोल्ड क्रैश जो थी लैंडिंग करी गई थी, यानी कि ये भी सफल नहीं हुआ था हमारा, ये पहला प्रयास था चांद पर। ठीक है, 29 नवंबर 2009 को जो है कम्युनिकेशन टूटने से पहले ही चंद्रयान 1 ने, ठीक है, 29 नवंबर, डेट याद रखिएगा सारी, चंद्रयान 1 ने चंद्रमा पर पानी का पता लगाया था। ठीक है, याद रखिएगा, इसने क्या कर दिया था, जब कम्युनिकेशन टूटने वाला था तो उसी समय, उससे पहले ही चंद्रमा पर पानी का पता लगा दिया था। ये आपको याद रखना है, क्लियर है। इसके बाद जो था चंद्रयान 2 मिशन आया। चंद्रयान 2 को 22 जुलाई 2019 को लॉन्च करा गया। कहां से, वहीं से सतीश धवन स्पेस सेंटर से ही लॉन्च हुआ। ठीक है, और इसके अंदर ऑर्बिटर, लैंडर और
रोवर को चांद पर जो है भेजा गया था। ठीक है, अब ये भी क्रैश हो गया था। कैसे? देखिए 20 अगस्त 2019 को स्पेसक्राफ्ट चंद्रमा के ऑर्बिट में सक्सेसफुली पहुंच तो गया था, लेकिन 2 सितंबर 2019 को लैंडर मॉड्यूल विक्रम ने खुद को ऑर्बिटर से अलग कर दिया। ठीक है, जब इसे अलग करा गया तो अब इसका टाइम था उतरने का। कहां पर? चांद पर। ठीक है, तो 7 सितंबर 2019 को मून लैंडर विक्रम रोवर प्रज्ञान के साथ सुबह 2:30 बजे लैंडिंग के दौरान ही क्रैश हो गया। ठीक है, यानी कि सफलतापूर्वक लैंडिंग नहीं कर पाया। अगर कर लेता तो यही मिशन हमारा सक्सेसफुल उस समय हो जाता। लेकिन एक बात यहां याद रखिएगा कि ऑर्बिटर अभी भी, जो चंद्रयान 2 का जो ऑर्बिटर बचा हुआ है, वो अभी भी ऑर्बिटर जो है वो चांद के ऑर्बिट में घूमकर साइंटिफिक डेटा जुटा रहा है। और 2021 में इसी ऑर्बिटर ने जो है पानी का पता लगाया था कि भैया हाँ, जहां हम लैंडिंग करने वाले हैं वहां पर पानी है। इस पॉइंट को थोड़ा सा याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, पानी वाला पॉइंट। ठीक है ना, ये भी याद रखिएगा। अब बात आती है कि आखिर में ये जब थोड़ी सी दूरी पर क्रैश हो गया था 2019 में ही, है ना, लेकिन इसका क्रैश होने का और कारण क्या था? देखिए, सबसे पहला था कि तय टॉलरेंस से ज्यादा डेविएशन के कारण ऑन बोर्ड सॉफ्टवेयर गड़बड़ा गया था इसका। ठीक है ना, तय टॉलरेंस से ज्यादा ही डेविएशन के कारण ही क्या हुआ, जो ऑन बोर्ड सॉफ्टवेयर था वो गड़बड़ा गया। और जब फाइनल ब्रेक फ्रेज आया, ठीक से परफॉर्म नहीं हो पाया, जिसके कारण विक्रम लैंडर क्रैश हो गया। क्योंकि एक तो इसका ऑन बोर्ड सॉफ्टवेयर गड़बड़ा गया, दूसरा जब फाइनल ब्रेकिंग फेज था, मतलब ब्रेक लगाना था, रुकना था, तो वहां पर परफॉर्मेंस ठीक से नहीं हो पाया, जिससे विक्रम लैंडर क्रैश हो गया और वहीं पर ही खत्म हो गया। ठीक है ना, लेकिन इसका जो ऑर्बिटर है वो अभी भी चक्कर लगा रहा है और कई रेडियंस, कई तरीके की जानकारी पृथ्वी पर पहुंचा रहा है। ठीक है, अब बात आती है कि इस मिशन से भारत को क्या हासिल होगा। तो देखिए, भारत दुनिया को यह बताना चाहता है कि भारत के पास भी यह काबिलियत है कि वो भी लैंडर और रोवर को चांद पर चला सकता है। ठीक है, सबसे पहला भारत दुनिया को यह दिखाना चाहता है। दूसरा, अगर ये मिशन पूरी तरीके से सक्सेसफुली होता है, अच्छे से लैंडिंग हो जाती है, तो भारत को कॉमर्शियल बिजनेस में काफी मदद मिल जाएगी इससे। ठीक है, दूसरा, भारत ने इसे अपने हैवी व्हीकल से लॉन्च करा है इस बार, जो कि है LVM-3 M4 रॉकेट। ठीक है, जिसकी काबिलियत हालांकि भारत पहले भी दिखा चुका है और इस बार फिर एक बार दिखा चुका है। तो मेन वजह भारत की ये है पूरी दुनिया को दिखाने का, और भारत को ये हासिल होगा कि पूरी दुनिया ये समझ जाएगी, जैसे रशिया, चाइना जो है, अमेरिका, ये समझ जाएगा कि भैया भारत के पास भी काबिलियत है कि वो जो है रोवर और लैंडिंग जो है उसको चांद पर चला सकता है। दूसरा क्वेश्चन हमारा एक और बनता है, वो ये है कि आखिर में जो है इसमें इस बार 4 इंजन लगाए गए हैं, जबकि पिछली बार 5 इंजन थे। ऐसा क्यों है भैया? तो देखिए, इस बार जो 4 इंजन लगाए गए हैं उसमें जो 2 इंजन है वो उससे लैंडिंग होगी चांद पर। ठीक है, जबकि जो 2 इंजन और बाकी बचेंगे वो आपातकालीन स्थिति में काम करेंगे। और जो 5 इंजन वाला जो हिस्सा है, मतलब जो 5 इंजन लगाए गए थे वो पिछली बार लगाए गए थे चंद्रयान 2 में, जो कि आपातकालीन स्थिति में लगाए गए ताकि फ्यूल को ज्यादा ले जाया जा सके, लेकिन किसी कारणवश वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया था। ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। अब एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जिसे आपको याद रखना है, वो ये है कि आखिर में इसे क्यों साउथ पोल पर ही चंद्रयान 1, चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 को भेजा गया है? इसके पीछे का कारण क्या है? तो देखिए, साउथ पोल पर इसीलिए भेजा जा रहा है क्योंकि साउथ पोल, चांद के साउथ पोल के कई हिस्से ऐसे हैं जहां पर सूरज की किरणें पहुंचती ही नहीं है, यानी कि वहां सूरज की किरणें ही नहीं जाती है। अब यहां पर आपका दिमाग टच होना चाहिए एक पॉइंट पे कि अगर सूरज की किरणें नहीं जाती है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सीधा सीधा यह बनता है कि वहां पर पानी की माफ करिएगा, बर्फ की फॉर्म में मौजूद होंगी। और यही वैज्ञानिकों का भी कहना है। वैज्ञानिकों का कहना है कि इसके साउथ पोल के हिस्सों में बर्फ की जो है परतें मौजूद हैं। अगर बर्फ की फॉर्म मौजूद है तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब सीधा सीधा सा है कि वहां पर पानी होगा। इसीलिए बार बार चंद्रयान 1, चंद्रयान 2 और इस बार चंद्रयान 3 को भी साउथ पोल पर ही भेजा गया है। क्योंकि जब 2008 में जब हमने चंद्रयान 1 को लॉन्च करा था तो उसी समय उसने हमें बता दिया था कि भैया चांद पर जो है पानी मौजूद है। ठीक है, तो ये तीनों क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया, जिनका आंसर भी बताया, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपसे कहीं ना कहीं एग्जाम में या किसी को जो है इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। तो आई होप आप इस पूरे टॉपिक को अच्छे से जाने होंगे। एक बात और याद रखिएगा कि इस मिशन को जल्दी सक्सेसफुली बनाने के लिए, जल्दी पूरा करने के लिए और कम बजट में बनाने के लिए इसमें लगे इंजीनियरों ने 17 महीने से अपनी सैलरी भी नहीं उठा चुकी है। तो हमें ऊपर वाले से ये पूरी प्रेयर करनी है कि हमारा ये जो मिशन है किसी भी हालत में सक्सेसफुल होना चाहिए, और ये 100% सक्सेसफुल होगा
भी, क्योंकि यहाँ पर 17 महीनों से किसी के घर में जो है पैसा नहीं गए एक भी। अगर आपके घर में 1 महीने की भी सैलरी ना आए तो घर चलना मुश्किल हो जाएगा। किसी के जो इसमें लगे इंजीनियर, उनके 17 महीनों से घर में सैलरी नहीं गई है। ठीक है, 100% ये हमारा जो चंद्रयान 3 सक्सेसफुली होगा और हम दुनिया को ये काबिलियत हमारी देखने को मिलेगी। ठीक है, आई होप आप इस टॉपिक को अच्छे से जाने होंगे, समझे होंगे। मिलूंगा मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।